और इसी बीच एक बड़ी खबर है, युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा मैंने जंग शुरू नहीं की। अपने रक्षा मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया, कहा हेग ने मुझ पर दबाव डाला, जिसके बाद ये वॉर शुरू हुआ। तो ट्रंप लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। अब इस बार युद्ध पर उन्होंने बयान दिया, कहा मैंने जंग नहीं शुरू की। तो पीट हेगसेथ पर इशारा करके उन्होंने कहा कि दबाव डाला गया मुझ पर। पीट हेगसेथ ने कहा था युद्ध शुरू करने के लिए। मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेगसेथ की तरफ इशारा की। तस्वीर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इशारा करके कहा कि मेरे रक्षा मंत्री ने मुझ पर दबाव डाला। इधर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के दावों पर अमेरिकी सेना ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया। यूएस फोर्स की माने तो ईरान में उसने 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने और टारगेट्स को हमला करके बिल्कुल नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। अमेरिकी फाइटर पायलटों, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम ने ईरान की रणनीतिक मिसाइल साइटें, कमांड पोस्ट और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं पर उनके हमलों का खासा असर पड़ा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के 9000 से ज्यादा विमानन मिशन और अनेक सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जहां एक तरफ ट्रंप बातचीत वाला राग अलाप रहे हैं, वहीं ईरान ने सीधे और साफ शब्दों में बात बता दी है कि कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच ईरान ने देर रात तेल अवीव पर लगातार बम बरसाए, जिसकी वजह से तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमले की वजह से शहर के कई इलाकों में आग भी लग गई। मलबे का ढेर सड़कों पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। हमले की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ खड़ी कई गाड़ियाँ भी पलट गयी। हमले की वजह से कई मकान को भारी क्षति भी पहुंची। हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। फायर फाइटर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद घेरेबंदी कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। हमले की वजह से घर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिस वजह से घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले ईरान से जीत ली है जंग, जल्द करेंगे ऐलान। ईरान करना चाहता है समझौता। ट्रंप ने ईरान के सामने रखी 14 शर्तें। ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। भारत में ईरान के राजदूत का दावा, बोले तेल गैस पर फंसने के बाद ट्रंप कर रहे इस तरह के दावे। ईरान ने कहा सिर्फ जेडी वेंस से होगी समझौते की बात। इजराइल की राजधानी में ईरान के बड़े हमले, 100 किलो की ईरानी मिसाइल से अटैक, इमारतों और गाड़ियों को नुकसान, क्लस्टर बॉम्ब से मचाई तबाही। ईरान के हमलों के बाद लेबनान का बड़ा बदला, ईरान के राजदूत को देश से निकाला, रविवार तक लेबनान छोड़ने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में जंग का दुनिया भर में असर, बांग्लादेश ने जेट ईंधन की कीमतें 80% तक बढ़ाई। 20 दिन में 111% की बढ़ोतरी, हवाई किराए पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट संकट पर शाम 5 बजे होगी भारत में सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया गया। जंग के बाद पैदा हुए हालात की जानकारी देगी सरकार। भारत के एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जगवसंत ने पार किया हॉर्मूज। कल कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा जगवसंत। दोनों जहाज और नाविक पूरी तरह सुरक्षित। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात। 7.5 घंटे की बहस के बाद विधानसभा से बिल पारित। कांग्रेस ने बताया बिल को मुस्लिम विरोधी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। मां से मिलने पहुंचे राहुल प्रियंका। और 13 साल बाद कोमा में रहने के बाद हरीश राणा का एम्स में निधन, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। गम में डूबा हरीश राणा का परिवार।